हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो भी सक्षमता परीक्षा जो पास किए हैं और जितने भी पास किए हुए जो शिक्षक हैं उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया किसी भी कारण से, अब उन लोगों का काउंसलिंग पुनः प्रारंभ होगा। कब से होगा? तो छठ के बाद होगा, जिसके बारे में एक अपडेट आया जिसको मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना पड़ेगा। जैसे कि दिख रहा होगा कि छूटे 48,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग छठ के बाद होगी। यानी 48,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, उनका काउंसलिंग अब छठ के बाद होगी। 9 नवंबर तक सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका मिला है। सभी डीओ को पत्र भेजा गया है। यानी 9 नवंबर तक के जो है प्रमाण पत्र जो है अपलोड करने का मौका दिया गया है और सभी डीओ को इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन सबको दे दिया गया है कि जो है इसको क्या करना है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग छठ पूजा के बाद होगी। इसके पूर्व शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के नाम, आधार संख्या आदि में सुधार करने तथा प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने का समय दिया है। विभाग ने सभी जिलों को मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। मालूम हो कि 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चली काउंसलिंग में विभिन्न कारणों से 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई थी। इनमें 3366 शिक्षक ऐसे हैं जो काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। विभाग के उप निदेशक शिवनाथ प्रसाद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि विभाग के इस पत्र के आलोक में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नाम व जन्मदिन में अंतर, लिंक, मोबाइल नंबर तथा आधार संख्या का गलत होना आदि मामलों में पदस्थापन वाले जिले में शिक्षक डीओ को आवेदन देंगे। आवेदन के आधार पर डीपीओ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा दिए गए सभी प्रमाण पत्रों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा पूर्व में अंकित नाम, आधार संख्या आदि भी यथावत रहेंगे। उनमें किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 1000 है या 10,000 है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि ऐसे शिक्षक है जिसका संख्या जो है लगभग 10,219 है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें साफ साफ कहा गया कि सक्षमता पास जो शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, जिसमें कुछ ऐसे शिक्षक है 3366 शिक्षक जिनका जो है जिसने जो है काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था, उन सभी को लेकर के जो है अब साफ साफ ये कह दिया गया है कि 48,000 नियोजित जो शिक्षक हैं जिनको काउंसलिंग नहीं जो है हो पाया था, उन लोगों का काउंसलिंग अब छठ के बाद शुरू हो जाएगा। अब छठ के बाद शुरू होने के बाद जो है उसका साफ साफ काउंसलिंग हो जाएगा, जिसके लिए जो है 9 नवंबर तक उन्हें प्रमाण पत्र जो है अपलोड करने का जो है मौका सभी जो है 48,000 शिक्षकों को दिया गया है और इसकी जानकारी सभी डीओ को पत्र के ज़रिए भी भेज दिया गया है। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही साथ TRE 3.0 का रिजल्ट और उसके रोस्टर को लेकर के काफ़ी जो है मतलब मतभेद दिख रहा है कि रिजल्ट में कभी कुछ कई जानकारी आ रही है कि कभी होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा। और उससे पहले तो रोस्टर क्लियरेंस का जो मैटर है वो रोस्टर क्लियरेंस का मैटर इतना पेचीदा हो गया है कि अभी तक रोस्टर के अंदर जो है ये तय नहीं हो पाया कि पहले जो था वह अभी सीट क्यों नहीं है। पहले की सीट कुछ था, अभी कुछ हो रहा है। यानी बार बार सीट की कमियां आ रही है। हालांकि कहा गया था कि बैकलॉग सीट जुटेंगी, लेकिन अब बैकलॉग सीट जुटने की जगह पे अब जो है जो सीट जो कही गई थी उसमें भी सीट घटाया जा रहा है। ये सारी बातें हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के तो जो सरकार अनसुनी कर रही है। देखें क्या जो है हम लोगों को इसका परिणाम कब तक क्या मिलता है, उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।